हैव यू एवर नोटिस्ड, कभी कभी हम अपने इमोशंस को दबा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं या फिर वेंट कर देते हैं, बट स्टिल वो वापस आ जाते हैं. एज अ साइकोलॉजिस्ट आई फाउंड डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस बुक. द नेम इज लेटिंग गो, द पाथवे ऑफ सराउंडेड फैसिनेटिंग. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजिस्ट टॉक चैनल. मैं प्रतिज्ञा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे. और आज हम एक ऐसे बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको लेटिंग गो, छोड़ देने की एक कला सिखा देती है. हम अपने पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमा, ट्रेजेडी, सैडनेस, गिल्ट, फियर, कई सारी चीजें लेके पकड़ के बैठे होते हैं. उसे हमें कैसे जाने देना है, कैसे माफ करना है सामने वाले को, ये हमें आता नहीं है. शायद हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, पर टेक्निक्स क्या है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. The pathway of surrender fascinating because it gives us a simple process to deal with emotions surrender instead of suppressing. तो चलिए समझते हैं इमोशंस एंड एनर्जी को. इन साइकोलॉजी वी से इमोशंस आर इंफॉर्मेशन, लेकिन हॉकिंस इसको एक और लेवल पे ले जाते हैं. इमोशंस आर आल्सो एनर्जी. लोअर इमोशंस जैसे गिल्ट, फियर, शेम और एंगर, ये हमारी बॉडी और माइंड को कंस्ट्रक्ट करता है. हायर इमोशंस जैसे एक्सेप्टेंस, लव और जॉय, दे एक्सपेंड अस, दे हील अस. ये बात साइकोफिजियोलॉजिकल रिसर्च से भी मैच करती है. इमोशंस डायरेक्टली अफेक्ट आवर नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स एंड रेजिलियंस आल्सो. तो चलिए कुछ कॉमन वेज की बात करते हैं व्हिच आर पीपल एक्सपीरियंस्ड एंड हैंडल इमोशंस. तो यूजुअली लोग इमोशंस को 4 तरीकों से हैंडल करते हैं. द फर्स्ट इज सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन, थर्ड एस्केप एंड फोर्थ इज लेटिंग गो, यानी सरेंडर कर देना अपने आप को. तो चलिए बात करते हैं सप्रेशन की. फीलिंग्स को दबा देना. साइकोलॉजी कहती है इससे साइकोसोमैटिक इश्यूज भी डेवलप होते हैं. एंड द नेक्स्ट सप्रेशन, यानी वेंट कर देना या गुस्सा निकाल देना. थोड़ी देर रिलीफ मिलता है बट रूट कॉज सॉल्व नहीं होता है. एंड द थर्ड इज एस्केप कर देना, यानी डिस्ट्रैक्शन विद काम, फूड एडिक्शन या स्क्रीन टाइम को बढ़ा देना. ये अवॉइडेंस, एंजाइटी और कंपल्सन को बढ़ाता है. एंड द फाइनल एंड फोर्थ इज लेटिंग गो, यानी अपने आप को सरेंडर. सो ये हॉकिंस का सॉल्यूशन है. फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें बिना किसी जजमेंट, अलाउ करो और प्रेजेंट मोमेंट में रहो अंटिल दे एनर्जी डिसॉल्व. ये माइंडफुलनेस और एक्सपोजर थेरेपी से काफी सिमिलर होती है. तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ सरेंडर. द प्रोसेस इज वेरी सिंपल एंड वेरी पावरफुल. सो स्टेप फर्स्ट, नोटिस एंड इमोशन. अपने इमोशंस को नोटिस करें कि आपको उस समय क्या फील हो रहा है, गुस्सा, फियर, सैडनेस. आप जिस सिचुएशन से निकलने के लिए पहले आप उस एनर्जी को अपने में फील करें, उस इमोशंस को फील करें. देन स्टेप 2, उसको रेजिस्ट मत करिए, बिल्कुल लेट इट कम फुली. अगर आप गुस्सा है तो पूरी तरीके से गुस्सा होइए. अगर आप खुश हैं तो खुल के खुश होइए, हंसिए, मुस्कुराइए. अगर आप किसी से एंगर है तो उसको बिल्कुल सप्रेस मत करें, आप अपनी बात सामने वाले को बिल्कुल बोलें. एंड द थर्ड स्टेप इज स्टे विद इट, ब्रीथ विटनेस. और धीरे धीरे इंटेंसिटी कम हो जाती है. अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप क्विक मत लीजिए. आप पहले उस शांत दिमाग से अपने आप को ब्रेक दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए. इसके बाद धीरे धीरे, अगर आप गुस्सा है तो गुस्से की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, आप किसी से नाराज हैं तो नाराज होने की इंटेंसिटी कम हो जाएगी. तो धीरे धीरे ये नेचुरली रिलीज होता चला जाएगा. एंड साइकोलॉजी में इसको हम इमोशनल प्रोसेसिंग कहते हैं. व्हेन वी स्टॉप अवॉइडिंग, ब्रेन लर्न्स दैट फीलिंग्स आर नॉट डेंजरस और नर्वस सिस्टम काम एंड कूल हो जाता है. तो चलिए बात करते हैं कुछ लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस की. कितने लेवल्स होते हैं या इस बुक में कितने लेवल्स बताए गए हैं. हॉकिंस ने इमोशंस को एक स्केल पर नापा है और उस स्केल से उन्होंने उसके मेजरमेंट को बताया है कि 3 मेजरमेंट होते हैं: लोअर स्टेट, मिडिल स्टेट एंड हायर स्टेट. लोअर स्टेट में शेम, गिल्ट, एपैथी, फियर, एंगर या ट्रॉमा, डिप्रेशन और डिसऑर्डर में लोअर स्टेट को रखा गया है. एंड द मिडिल स्टेट, करेज, नेचुरली एक्सेप्टेंस, हीलिंग यहीं से स्टार्ट होती है जब आप मिडिल स्टेट में होते हैं. एंड द थर्ड एंड फाइनल स्टेट इज हायर स्टेट, यानी लव, जॉय, पीस, एनलाइटमेंट. हमारे बहुत सारे गुरुज जो हैं या फिर बहुत सारे संत हैं जिनको एनलाइटमेंट मिल गई है, वो लव से, जॉय से, पीस से भरे हैं. उनको दुनियादारी की कोई टेंशन नहीं है, ना तो उनको गुस्सा आता है, ना किसी बात पे उनको टेंशन रहती है. अगर आप इस स्टेट पे आ गए हैं तो आपकी फुल्ली एनलाइटमेंट हो जाती है. ये पॉजिटिव साइकोलॉजी के फ्लॉस स्टेट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बराबर होता है. सोच कर देखिए, थेरेपी भी यही स्टार्ट करते हैं. हमारी साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, थेरेपीज भी इस स्टेट में स्टार्ट होती है. पेशेंट्स को मैलएडेप्टिव से एडेप्टिव स्टेट तक लेकर आया जाता है. साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ लेटिंग गो की बात करें अगर, तो व्हेन वी प्रैक्टिस सरेंडर, अगर हम अपने आप को सरेंडर कैसे करना है इसकी प्रैक्टिस करें तो हमें मिल सकता है क्रॉनिक स्ट्रेस और एंजाइटी से छुटकारा.
इमोशनल रेजिलियंस इंप्रूव होती है, ट्रॉमा रिलीज इजियर हो जाता है, जैसे सोमैटिक थेरेपीज में हम देखते हैं। सेल्फ अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस ग्रो करती है, रिलेशनशिप और ही ज्यादा हेल्दियर बन जाते हैं। सो फ्रेंड्स, letting go gives us a universal self-help tool. Instead of suppressing, expressing और escaping emotions, surrender उसको naturally dissolve होने में पूरी तरीके से मदद करता है। ये एक थेरेपी भी है और एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन भी है। अगली बार जब आप स्ट्रॉन्ग इमोशंस आए, ट्राई नॉट टू रन अवे, बस 1 मिनट के लिए आप उसे एक्सपीरियंस कीजिए, उस इमोशंस को लंबी गहरी सांस लीजिए और उस इमोशंस को आप एक्सपीरियंस कीजिए कि आपको दैट टाइम कौन सी इमोशन फील हो रही है, क्या स्केल है उस इमोशंस का, एंड नोटिस द शिफ्ट। तो अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार ये बुक आप अपनी लाइफ में जरूर पढ़ें और इस टेक्निक्स को अपनी लाइफ में जरूर यूज करें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं अपने आगे आने वाली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।